दोस्तों, बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए अनेक ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं तथा इन योजनाओं में टैक्स में छूट भी दी जाती है और कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम ब्याज दी जाए ताकि लोग इसमें निवेश करें और अपने बेटियों की भविष्य को सुरक्षित कर सकें। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही एक केंद्र सरकार की योजना के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से आप थोड़े थोड़े रकम जमा करके आप अपने बेटी की उच्च शिक्षा के लिए तथा उनकी शादी के लिए काफ़ी अच्छा खासा रकम जमा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस योजना के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं तथा हर टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपके जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको दूसरी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके बेटी का एज 10 साल से कम है तो आप किसी भी बैंक के ब्रांच में या फिर किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके इस योजना के तहत खाता खोल सकते हैं। हालांकि आप सिर्फ 2 बेटियों का ही खोल सकते हैं, किसी किसी कंडीशन में आप 3 बेटियों का भी खोल सकते हैं। मान लीजिए पहली बार आपके घर में बेटी जन्म ली, सेकेंड टाइम भी बेटी जन्म ली, लेकिन एक नहीं बल्कि जुड़वा बच्चे हो गए, जुड़वा 2 बेटी हो गई, तो इस तरीके से 3 बेटी हो गई 2 बार में। हालांकि इसका मतलब ये हुआ कि तीनों बच्चे का आप अकाउंट खोल सकते हैं। ऐसे नियम तो है सिर्फ 2 बच्चों का ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब अगली बार जब बच्चे हो रहे हैं तो अगर जुड़वा हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में तीनों बच्चों का ही इस योजना के तहत अकाउंट खोला जा सकता है। इस खाते में कम से कम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं। हालांकि एक साल में कम से कम 250 रुपये जमा कराना ही पड़ेगा। अगर जमा नहीं कराते, अगर मान लीजिए किसी साल 250 रुपये आप जमा नहीं करा पाए तो ऐसे में आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और उसे ओपन करने के लिए 50 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। हालांकि उसको ओपन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप पैसे जमा कर रहे हैं तो कब तक जमा करना होगा? दोस्तों, इस अकाउंट में 15 साल तक पैसे आपको लगातार जमा करने हैं और हालांकि इसका मैच्योरिटी टाइम है 21 साल का, लेकिन 15 साल आपको जमा करना है और बचे हुए 6 साल आपको जमा नहीं करना। उस बचे हुए 6 साल में आपने जितने भी पैसे जमा करे हैं उस पर आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। और जब अकाउंट ओपन करने से 21 साल बाद आपका अकाउंट जब मैच्योर हो जाएगा तब आप सारे पैसे निकाल सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये योजना उच्च शिक्षा के लिए भी है। तो मान लीजिए कि आपकी बेटी का एज 18 साल हो गया और उन्होंने 10वीं पास कर लिया है, तो ऐसे कंडीशन में 18 साल के बाद 50% रुपए आपने जितने जमा किए हैं उसमें से 50% रुपए आसानी से आप निकाल सकते हैं अपने बेटी की उच्च शिक्षा के लिए। हालांकि ध्यान दीजिएगा, अपने बेटी का उम्र 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। 18 साल से जब कम होगा तो आप उसमें से एक भी रुपये वहाँ से निकाल नहीं सकते। इस खाते का मैच्योरिटी टाइम 21 साल है। हालांकि मैच्योर होने से पहले भी आप इसमें से सारा पैसा निकाल के इस अकाउंट को बंद कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशन है। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आपको बेटी को कुछ डेंजरस बीमारी होती है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीमारियां पकड़ लेती हैं या फिर उनका डेथ हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में अकाउंट मैच्योर होने से पहले ही मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करा के आप उसमें से सारा कैश निकाल सकते हैं और उसी टाइम आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। इस योजना के तहत आप खाते में जितने भी पैसे जमा करते हैं उस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तो इस योजना में 8.5 से 9% का वार्षिक ब्याज मिलता था। हालांकि वो अब कम हो गया है और आज के डेट में 7.6% सालाना आपको ब्याज मिल रहा है। हालांकि जो भी आप इसमें पैसे जमा करेंगे उससे डबल होने में करीब 8 से 10 साल तो आराम से लग ही जाएंगे। दोस्तों, इस योजना के तहत अकाउंट आप ऑनलाइन नहीं खोल सकते, आपको ऑफलाइन किसी बैंक में या फिर किसी भी पोस्ट ऑफिस में विजिट करना ही पड़ेगा। जो भी जरूरी दस्तावेज होंगे और फॉर्म भर के सबमिट करना पड़ेगा। अगर हम बात करें जरूरी दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं, तो इसमें आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसीलिए पहले आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, तभी इस योजना के लिए सोचिए। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के बाद आपके बच्चे का आधार कार्ड भी होना जरूरी है। साथ में आपका और आपके वाइफ का यानी कि बच्चे के माता पिता का भी आधार कार्ड पैन कार्ड होना जरूरी है। साथ में उनका फोटो भी लगेगा और बच्चे का ही फोटो लगेगा। और उस फॉर्म को जो कि आपके पोस्ट ऑफिस से या फिर बैंक से मिलेगा, उस फॉर्म को भर के सबमिट करेंगे तो आपका फाइनली इस योजना के तहत खाता खोल दिया जाएगा। अगर आपकी एक बेटी है तो एक बेटी के नाम पे सिर्फ एक अकाउंट ही खोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी एक बेटी है तो आपने इस योजना के तहत 3-4 अकाउंट खोल लिए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक बेटी के लिए सिर्फ एक अकाउंट है। अब मान लीजिए कि आप किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, जैसे दिल्ली, पंजाब, मुंबई, कहीं भी रह रहे हैं और आप अपने होम टाउन जाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप अपने अकाउंट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं अपने होम टाउन में, अपने गांव में, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप अपने इस योजना के तहत खाते को कहीं भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि इस अकाउंट का मैच्योरिटी टाइम 21 साल है। जैसे मान लीजिए अभी 2022 चल रहा है, अभी हम अकाउंट को खोलते हैं तो अगले 21 साल यानी कि 2043 तक ये अकाउंट अपने आप मैच्योर हो जाएगा और सारे पैसे आप निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी बेटी का एज 10 साल है
और आपने अभी अकाउंट खुलवा लिया, तो वो तो यहाँ पे 18 साल के बाद आप शादी भी करना चाहेंगे उनका। तो ऐसा नहीं है कि 21 साल बाद ही आप यहाँ से मैच्योर होगा और निकाल सकते हैं। और आपकी बेटी के एज 18 साल हो गया, 18, 20 साल, 21 साल, 22 साल जो भी है, और आप शादी करना चाहते हैं अपनी बेटी का, जो भी यहाँ पर नियम है शादी करने का, जो एज तय किया गया सरकार द्वारा, उस एज की बात अगर आप अपनी बेटी का शादी करना चाहते हैं तो उस टाइम भी सारे पैसे निकाल सकते हैं और फाइनली वहां पे भी आपका मैच्योरिटी टाइम खत्म हो जाएगा। चाहे अकाउंट ओपन करने के डेट से 21 साल हुआ हो या फिर ना हुआ हो, बस बेटी का शादी करेंगे तो आपका फाइनली वो अकाउंट मैच्योर माना जाएगा और सारे कैश विड्रॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके मन में यहाँ पे एक सवाल उठ रहा होगा कि अकाउंट जब मैच्योर हो जाएगा तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो भैया ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे उसमें जमा कर रहे हैं। जिस हिसाब से जमा करेंगे उसी हिसाब से उस पर ब्याज मिलेगा और उसी हिसाब से आप पैसे निकाल पाएंगे। हालांकि 18 साल के बाद तो 50% आप निकाल ही पाएंगे और जब 21 साल हो जाएगा अकाउंट ओपनिंग का तब आप वहाँ पे 100% निकाल पाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना जमा करते हैं, उसी हिसाब से आप निकाल पाएंगे। आप कितने पैसे जमा करेंगे तो आपको कितने पैसे मिलेंगे या फिर आपको कितने पैसे जमा करना चाहिए, हम ये सब अगले वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो मैं समझाना चाह रहा था सारे आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना ना भूले, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।